हे एवरीवन, आज हम देखते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए सोशल साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है 111111। ठीक है, सीधे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, बाकी के 3 गलत हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है हमें। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में किसे शामिल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें से सभी। द्वितीयक क्षेत्र में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। इनमें भी निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन सभी उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 2, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। भारत की कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि पर निर्भर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रॉडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ब्रॉडलैंड आयोग ने 1987 में सतत विकास की अवधारणा पेश की थी। ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन और केंद्र के बीच आर्थिक नियोजन में सहयोग के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, नगरीय जनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो हमारा चीनी भी कृषि उद्योग है, सूती वस्त्र भी, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, प्रोप्राइटर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो केन्स आय यानी वाई इक्वल टू होता है उपभोग व्यय सी प्लस विनियोग यानी कि निवेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 1919 में, 1919। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर सी, वैगनर नर्कस। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें में से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो ऑप्शन नंबर सी, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी,
जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर सी 1995 WTO का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय फोर्स फॉर्म के आदेश के असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी 30। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय फॉर्म के आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल्स वाद आदेश किसने जारी किया? तो ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? ऑप्शन ए रूस में। और कब पूछता है? तो 1917 में। 1917 की क्रांति के बाद रूस में पहली बार साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो ऑप्शन नंबर बी केरेंस्की। मार्च क्रांति 1917 के बाद रूस में केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। चेका कैसा संगठन था? चेका रूस में एक विशेष गुप्त पुलिस संगठन था। गुप्त पुलिस संगठन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, सेंट साइमन को प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वियतनाम के शासक बाओदाई की सरकार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 23, जेनेवा समझौता की क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी चीन। भारत, पोलैंड और कनाडा थे, बल्कि चीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। तो स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूरे स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। लाहौर अधिवेशन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए चंपारण एग्रियन समिति। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ताशकंद। क्वेश्चन नंबर 29, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो हमारा हो जाएगा वामपंथ यानी कि लेफ्टिस्ट शब्द का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में श्रमिकों के अधिकारों के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 31, प्राजीत तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई। सेवर्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया?
गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में 1931 में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 में हुआ था। तो हमारा विकल्पों के अनुसार देखें तो 1968 के पास में, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 34, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापार केंद्र की स्थापना की थी, सिकंदर ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा हो जाएगा, इसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट के जरिए यह अनिवार्य किया था। कब किया था? 1823 में। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंस अखबार का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति और जैकोबिन क्लब के विचारों से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई तमिलनाडु में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखें। निम्नलिखित में किस में जीवाश्म होते हैं? तो कोयला में, ऑप्शन ए। बी, ऑप्शन सी, जो वनस्पतियों के दबने से बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर, सोन और गोदावरी, इन सभी नदियों में पाया जाता है। दामोदर घाटी भी, सोन घाटी और गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण है? गन्ना, रबड़ और मूंगफली, ये सभी नकदी फसल होते हैं। गन्ना, रबड़ और मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहले चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ब्रिटिश के द्वारा। भारत में आधुनिक चीनी मिलों की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो हमारा हो जाएगा इनमें से आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग सबकी भूमिका होती है, सबकी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर बी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है?
सांप्रदायिक दंगे मानव निर्मित आपदा है, जबकि अन्य प्राकृतिक है। मानव निर्मित सांप्रदायिक दंगे है, क्योंकि बाढ़ है, सुनामी है और ये भूस्खलन, ये प्राकृतिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए ताकि वे झटकों को सह सके। आयताकार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात। क्वेश्चन 52 की तरफ चलते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की औपचारिक स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? ग्रैंड ट्रंक की कुल लंबाई है 2320 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, 2320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? ठीक है, तो भारत में बिजली का सर्वाधिक हिस्सा तापीय विद्युत, थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर से आता है। ठीक है। अब 55 की तरफ चलते हैं। तो पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर और नई को खादर कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी को हम क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पुराने की जगह पर नई पूछे तो उसको खादर बोलते हैं, खादर नई के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो कारखाना घाटशिला में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है हमारा झारखंड में। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड में है घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। तो 57 में है, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ठीक है, तो लैटराइट मिट्टी काजू और बागवानी फसलों के लिए बहुत उपयोग होता है, लैटराइट, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 58 ये हमारा झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त होता है बाबू बुदन की पहाड़ियों से। ठीक है, लौह अयस्क मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चल रहे हैं। इनमें से कौन भूस्खलन का कारण है? कौन सा भूस्खलन का कारण है? ठीक है, तो इसमें भारी वर्षा, ठीक है, तीव्र वर्षा या भारी वर्षा, ठीक है, वनों की कटाई, खनन, ये सभी भूस्खलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 में, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? ठीक है, तो ये हमारा मैदान है। ठीक है, लगभग 43%, ठीक है, भाग मैदान है, मैदानी क्षेत्र है 43%। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ देखें तो क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्सेनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखें तो कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील ये बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव्स हमारा सुंदरवन में पाया जाता है। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वन का मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ देखें तो क्या है?
किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लॉ अयस्क को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आयरन ओर। ठीक है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों का आधार है। अब 67 में देखें तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है गोरखपुर में, पूर्वोत्तर में। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखें तो बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ठीक है, तो ये रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए रोहतास। क्वेश्चन नंबर 69 में देखें तो पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो ये 5 वर्षों का होता है पंचायत वर्ष में। ठीक, 5 वर्ष पंचायत समिति में। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देखें तो नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो ये है 74वें संशोधन। संवैधानिक संशोधन का संबंध नगर निकायों, नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित है। 74। अब क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ देखें तो समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो ये होता है हमारा राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार दोनों, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 को देखें तो ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो ये हमारा इनमें से सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ देखें तो निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। 74 में देखें पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 75 में देखें नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? ये हुआ था 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ देखें कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी 50,000 50,000। क्वेश्चन नंबर 77 में देखें तो नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? ठीक है, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी नगर आयुक्त। ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ देखें तो लोकतंत्र का प्रारंभ किसे कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ देखें बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था? विभाजन करके किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को किया गया था, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये पूछे कब किया गया था तो ये 1960 ईस्वी में किया गया था। बॉम्बे राज्य को विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे 1960 में। ठीक है, लास्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ बोले तो EU यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, ये बेल्जियम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा ये कंप्लीट होता है सोशल साइंस। ठीक है, SST। ठीक।